हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनु हाजिर है। गाइस, बात है आज ऐसी कि कुछ बात करने लगी हूँ हमारी इंडस्ट्री की। एंटरटेनमेंट की तो बात हम करते ही रहते हैं, पर मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहूँगी, आजकल एंटरटेनमेंट की कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं आ रही है जिसके ऊपर मैं बहुत प्राउडली बात कर सकूँ। अफसोस ये है कि हम लोगों के इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है कि हम लोग बात भी करें तो उसी के ऊपर कर सकते हैं, और कुछ है नहीं जिसके ऊपर हम एज सच बात कर सकें या आपके साथ में शेयर कर सकूं। मेरी पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा मैं बरज़ख के ख़िलाफ़ बोलती रही हूँ और बोलती रहूँगी जब जब मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस ड्रामे के हक़ में नहीं हूँ, इस सीरीज़ के हक़ में नहीं हूँ, इसके कंटेंट के हक़ में नहीं हूँ, इसके इनफैक्ट इसके एक्ट्रेस के हक़ में नहीं हूँ, और आज यही बात करने लगी हूँ। बेसिकली आप लोग ये जानते हैं, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मैंने बात की फ़िरोज़ ख़ान की। मुझे अक्सर कमेंट्स में लोगों ने कहा, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, मतलब जिन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री किया। कुछ ने ये भी कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं, एक आप फ़िरोज़ ख़ान का इतना साथ देती हैं जबकि वो अपनी बीवी को मार रहा होता है, उसने बच्चों को माँ से जुदा कर दिया, एंड इस तरह के डिफरेंट कमेंट्स आते रहते हैं। तो चलिए, ये तो एक आम आवाम की बात है, और हर आवाम में मतलब ज़ाहिर सी बात है, हम जो नॉर्मल लोग हैं ना, हम जो आम लोग हैं, इन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। हम लोगों के हम लोगों की लाइफ स्टाइल्स बहुत डिफरेंट हैं, हम लोगों की लाइफ में क्या क्या हो रहा है बहुत डिफरेंट है। आप लोग सब मुझसे, मैं आप लोगों से, तो शायद हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा होता है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है शायद, और वो फिर कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रही होती हैं चीज़ें, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा होता है। कुछ बाज़ आप वैसी इस तरह के मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। मतलब मैं सिर्फ ये वाली बात कर रही हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा जस्टिफाइबल होते हैं, और मेरी बात भी जस्टिफाइबल होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर कोई बात कर रही होती हूँ, मैंने आपसे पहले भी शायद कहा था, मैं दोबारा आपसे ये बात कहूँगी कि एक बहुत जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे आके कुछ भी नहीं फिजूल में बोल सकती, कुछ भी इन द सेंस कि मैं कुछ भी अच्छा अच्छा नहीं बोल सकती। अच्छा अच्छा बोलने के लिए मुझे उस चीज़ का अच्छा होने का वैलिड रीज़न होना चाहिए मेरे पास। और फ़िरोज़ ख़ान के अगर मैंने अच्छा कहा था तो मैंने हमेशा उनको अच्छा उनके काम की वजह से कहा, क्योंकि मेरा फ़िरोज़ ख़ान रिश्तेदार नहीं है, आप लोगों का भी नहीं है। ऑब्वियस बात है कि फ़िरोज़ को हम लोग जानते हैं उनकी एक्टिंग की वजह से, उनके प्रोफेशन की वजह से, और उसी प्रोफेशन की बेसिस पे मैंने आपसे कहा कि हमें किसी का बायकॉट तब करना चाहिए जब वो अपने प्रोफेशन के साथ बाइज्ड हो, ठीक है ना। अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ बहुत अच्छा है तो हमें उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं जाना चाहिए। और आज मैं यही बात करने लगी हूँ कि मैं अभी जो बोली, मैं पिछली वीडियो में भी बोली फवाद खान एंड सनम सईद के बारे में, और आज भी बोलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे नहीं निकले। शायद आप लोगों के लिए अच्छे निकले होंगे, अगेन मैं ये वाली बात कर रही हूँ, बट फॉर मी नहीं, अ बिग नो। क्यों? कि फवाद खान एक बहुत मायानाज एक्टर, टॉप पे हैं, इंडिया से काम करके आए हैं, तो आपको पता ही है, जो इंडिया से काम करके आ जाता है तो वो तो फिर बुलंदियों पे ही जाता है। पाकिस्तान में आके उनकी एक्टिंग और फिर उनके लुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर सबके मुकाबले मतलब वो टॉप पर होते हैं हर चीज़ में, ठीक है। सनम सईद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हमारी, अच्छा काम किया है हमेशा। तो इन लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन्होंने एक अच्छे काम को लेकर चलना था। स्टार्टिंग नहीं थी बल्कि इनके लिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में होते हो ना करियर के, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोग पकड़ लेते हो कि चलो कर लेते हैं। बट जब आप एक स्टेटस पे होते हो, जब आपका नाम बन चुका होता है, आपके पास शोहरत होती है, तो उस शोहरत को संभाल के रखना आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। फवाद अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं मुझे नहीं कुछ लेना देना, सनम सईद अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़िरोज़ ख़ान अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भाई, आप लोग अपने घरों में जैसे हो, ठीक है। आप लोग अपनी अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहे हो, तो आप लोगों की जो बेगमात होंगी या जिनके साथ भी आप लोग जिस तरह का भी बर्ताव कर रहे हो, तो आजकल तो बच्चा अपने हक़ के लिए बोल लेता है, तो बड़े क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे अपने हक़ के लिए, और बोल लेते हैं, थोड़ा देर से बोल लेते हैं, कोई जल्दी बोल लेता है, तो अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती आजकल के दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सहते हो नहीं सहते। और इस लेवल पे मैं सॉरी अगर शायद मैं किसी की दिल आज़ारी कर रही हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि हमारे मिडिल क्लास, शायद अपर क्लास में भी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में तो ये बहुत ज़्यादा है
वहाँ पे लड़कियाँ शायद नहीं भी बोल पाती हैं, बहुत सारे लोग, लड़कियाँ ही नहीं मैं कहूँगी, यानी कि जिस तरह का भी वायलेंस हो रहा है तो लोग नहीं बोल पाते अपने हक के लिए, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री की, हम अपने सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं कि इनके, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सेलिब्रिटी है ना उसकी शादी भी किसी ऐसे वैसे बंदे या बंदी से नहीं हुई है, वो लोग भी अपने कोई ना कोई स्टेटस रखते होंगे, कोई उनका बैकग्राउंड होगा, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, तो सो चीज़ें होती हैं तो वो लोग बोल सकते हैं। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो वो अपनी खुशी से नहीं बोल रहे, वो जब बोलेंगे तो वो अपने दुख से तंग आकर ही बोलेंगे, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना, हमें प्रोफेशनल लाइफ की बेसिस पे चलना है। प्रोफेशनल लाइफ में फिरोज़ खान ने आज तक जितने ड्रामास किए हैं, जो मूवी की है, जितना कंटेंट दिया है, आप उसके अंदर मुझे निकाल कर दिखा दें कि कहाँ पर उन्होंने कोई गलत बात कर दी है। लेकिन नहीं, फिर भी हमारे ही ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत सारे, मैं एक या दो का नाम नहीं लूँगी, कितने सारे लोगों ने फवाद का फिरोज़ का बायकॉट किया जब उनकी पर्सनल लाइफ खुलकर सामने आई, मीडिया में आई। तो हम लोग कौन होते थे, मेरा मतलब है ये एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कौन होती थी जिन्होंने कह दिया अब हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम इसको तो इंडस्ट्री से आइसोलेट कर दिया था, निकाल दिया गया था, समझें। 3 से 4 साल वो उन्होंने बहुत टफ टाइम गुजारा, उसके बाद ठीक है, मैं तो अगेन कहती हूँ कि इज़्ज़त देने वाला और लेने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दे दी उनकी। लेकिन ये लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ पर आकर तो उनका बाइकआउट कर दिया। पर फवाद खान के खिलाफ कौन कौन बोला, सॉरी टू से हमारी इंडस्ट्री में से बहुत गिने चुने लोग बोले, बहुत गिने चुने लोग। मिशी खान बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात की उन्होंने, पर बाकी किस किस एक्टर एक्ट्रेस ने कोई स्टेटस, कोई स्टोरी लगाई हो, कोई ट्वीट किया हो जहाँ पे फवाद या सनम को कोई शर्म गैरत दिलाई हो कि तुम लोगों ने ये क्या बनाया है, क्या दिखाया है। उस आसिम जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर जो भी है, डायरेक्टर है आई गेस, उनको किसने जो है ना गलत कहा, किसने उनके खिलाफ स्टेटस लगाया, किसने बरज़ख का बाइकआउट करने की बात की, किसने फवाद एंड सनम के बाइकआउट की बात की, किसने कहा कि उन्हें आके माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी एक एक्ट्रेस या एक्टर ने इस तरह का कुछ बोल्ड बयान दिया हो? नहीं, सब डरते हैं, सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं बेसिकली। ये थी प्रोफेशनल गलती और इसके ऊपर बोलना बनता था सबका, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोलेगा, यहाँ हमारे सीनियर्स भी चुप हैं। सॉरी टू से किसी सीनियर का भी कोई एसएच कोई बयान नहीं आया। कहने वाले कह तो देते हैं कि वो जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉकर ने की भी मूवी आई वो और नहीं चली, तो हमायूं सईद ने भी कह दिया कि असल फैंस तो वो होते हैं जो पैसा खर्च करके देखने आए, और सैयद नूर ने भी कहा कि मुझे लगा था कि जन्नत के फैंस आएंगे। मैं किसी को भी यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रही, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से जो नए नए होते हैं ना उनके ऊपर तो हर कोई बात कर देता है नॉर्मल वे में भी। लेकिन कहाँ गए यही लोग, इन्होंने किसी ने भी फवाद खान को गलत क्यों नहीं कहा, सनम सईद को गलत क्यों नहीं कहा कि उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था, उन्हें सोच समझ कर ये टॉपिक लेना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि बगावत किसके खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं है आप लोगों की, अल्लाह के खिलाफ है, अल्लाह का कानून है ये जिसके खिलाफ आप लोग ना ये बातें कर रहे हो, ये चीज़ें दिखा रहे हो। एंड द बॉल्डनेस वो भी आप लोगों को अलाउड नहीं है हमारे दीन में, मज़हब में और हमारे पाकिस्तानी कवानीन में भी। तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ नहीं दिखा सकते तो वहाँ जाके दिखाएंगे। भाई बात ये है कि अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है और बोलना पड़ेगा। जिस तरह मैं बोल रही हूँ आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, वरना शायद हमारी जनरेशन तो निकल गई है, आगे आने वाली जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए बहुत मसले हो जाएंगे। उन्हें आप कहाँ कहाँ सही और गलत, हलाल और हराम दिखाएंगे, से बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हराम हलाल के लिबास में बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। और बहुत सारे हमारे एंकर्स, होस्ट, हमारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस इस चीज़ को सेल कर रहे हैं खुद के मुंह में पैसा ठूस के, बगैर सोचे समझे कि इससे वो तबाह कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन को। मुझे बहुत दुख है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस इस टॉपिक पे क्यों नहीं बोली, फवाद और सनम सईद को किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा, उनका बायकॉट क्यों नहीं किया। मैं एज आम इंसान मैं इन दोनों का ज़रूर बायकॉट करती हूँ, जस्ट इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने बेईमानी की है। और फिरोज़ खान के मैं साथ इसीलिए हूँ क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में उस बंदे ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लॉयल्टी दिखाई है।
पर्सनल लाइफ में ये लोग कैसे भी हों, मेरा इनसे ये ना मेरे मामे के पुत्र ना फूफो के बच्चे, तो मेरा इनसे कोई ऐसा सच लेना देना नहीं है कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ में, अनलेस कि ये लोग खुदा ना खास्ता कोई बड़े गुनाह के मुर्तकिब होते तो ज़रूर हम इनके बारे में बात करते, पर बाकी हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा इसके ऊपर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक, जब तक अपनी अगली वीडियो नहीं आती मेरी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।